हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। एमसीक्यू के इस पार्ट में सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित एमसीक्यूज हम देख पा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं, आज के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं भाई, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब एमसीक्यू बेस्ड रहेगा किस पर? संगठनात्मक प्रभावशीलता और परिवर्तन पर, तो उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? संगठनात्मक, ठीक है, प्रभावशीलता क्या है? संगठन के साक्षरता का स्तर, या संगठन के निवासी स्थिति, या संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की, या संगठन के लिए सामाजिक कार्यों की गति। तो इसका आंसर क्या लिया है? क्या है भाई? संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगठनात्मक प्रभावशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन आपके पास है अ, स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए, ब, व्यक्तिगत संरचनाओं के लिए, स, परिवर्तनों के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए, द, संगठन की समर्पण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक प्रभावशीलता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अ, संगठन की लाभकारिता, ब है संगठन की विकास दर, स है संगठन की अद्वितीयता, द है संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की। उसका आंसर क्या है? द, संगठन की क्षमता तेजी से परिवर्तन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए क्या एक महत्वपूर्ण घटक होता है? ऑप्शन है ए, संरचनात्मक स्थिरता, ठीक है, ब, स्मृति, ठीक है, समृद्धि की गति, स है संवैधानिक नियमों का पालन, द है संगठन के आदर्श। तो उसका आंसर क्या होगा? संरचनात्मक स्थिरता। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठनात्मक प्रभावशीलता की एक मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है अ, परिवर्तन की तेजी, ब, कम संकेत स्तर, स, हार के बाद आदर्श, द, आवश्यक संसाधन। तो इसका आंसर क्या है भाई? परिवर्तन की तेजी। चलिए नेक्स्ट, संगठनात्मक प्रभावशीलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन अ, केवल नैतिक मूल्यों का पालन, ब, संरचनात्मक सुधार, स, केवल उत्पादन की गति, द, बेहतर संगठन की खोज। तो इसका आंसर क्या होगा? ब, संरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट है, परिवर्तन क्या होते हैं? किसको हम परिवर्तन कहते हैं? संगठन का समर्थन, अ, ऑप्शन ब, संगठन की समृद्धि, ऑप्शन स, संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया, ऑप्शन द, संगठन के अधिकार। तो क्या होगा? संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है? क्या परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है? हाँ, हमेशा होता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है नहीं, कभी कभी प्रतिक्रियाएं नकारात्मक होती हैं। स, हाँ, केवल शीर्षक स्तर पर, द, नहीं, केवल कर्मचारी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ब, नहीं, कभी कभी प्रतिक्रिया नकारात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है अ, संगठन की समृद्धि के लिए, ब, संगठन के सार्वभौमिकता के लिए, स, संगठन की सामरिक प्रदर्शन के लिए, द, संगठन के वित्तीय स्वावलंबन के लिए। उसका आंसर क्या होगा भाई? ब, संगठन की सार्वभौमिकता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑप्शन ए, सिर्फ आधार बदलाव होते हैं, बी, संरचनात्मक सुधार होता है, सी,
नियमित समीक्षा और सुधार, डी या द केवल टॉप मैनेजमेंट का फैसला। तो इसका आंसर क्या है? नियमित समीक्षा और सुधार। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है, संगठनात्मक प्रभावशीलता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है अ सामरिक प्रदर्शन, ब सरलता और तेजी, स संरचनात्मक सुधार, द उत्पादन की गति। तो इसका आंसर क्या है? सरलता और तेजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संगठनात्मक प्रभावशीलता क्या प्रकार के विचारों का समर्थन करता है? ठीक है, किस प्रकार, कहने का मतलब किस प्रकार के विचारों का समर्थन करता है? ऑप्शन है अ सभी विचारों का समर्थन करता है, ब नए विचारों का समर्थन करता है, स आपूर्ति श्रृंगार, द अत्यंता के विचारों का समर्थन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नए विचारों का समर्थन करती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे संगठनात्मक से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित एमसीक्यूज। चलिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, केवल देशी व्यापार, ब दो देशों के बीच व्यापार, स केवल सीमा पर व्यापार, द दुनिया भर में व्यापार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने का मतलब है दो देशों के मध्य व्यापार को हम क्या बोलते हैं भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारी आपसी समझौता क्या होता है? ठीक है, व्यापारी आपसी समझौता क्या होता है? ऑप्शन अ है दो व्यापारी बीच की व्यवस्था, ऑप्शन ब है व्यापारी और सरकार के बीच की समझौता, स दो व्यापारी बीच के अंतर्राष्ट्रीय समझौता, द व्यापारी के और उपभोक्ता के बीच समझौता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स दो व्यापारी बीच के अंतर्राष्ट्रीय समझौता। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या व्यापारी संरक्षित और जीता की निर्देश का पालन करती हैं? ऑप्शन अ है व्यापारी नीति, ब है व्यापारी नैतिकता, स है व्यापारी विचारधारा, द है व्यापारी संबंध। इसका आंसर क्या होगा? ब व्यापारी नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या एक मुख्य अवसर है? अ सीमा के पार व्यापार, ब विदेशी निवेश, स आपूर्ति श्रृंगार, द अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन। इसका आंसर क्या होगा भाई? विदेशी निवेश। आगे बढ़ते हैं, क्या विदेशी संचयन क्या होता है? विदेशी व्यापारी का निवास, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब विदेशी व्यापारों का आयात, ऑप्शन स विदेशी मुद्रा में निवेश, ऑप्शन द विदेशी संस्थान का संचयन। इसका आंसर क्या लिया है? क्या है? विदेशी मुद्रा में निवेश। फिर यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या एक प्रतिबंधित व्यापारिक प्रक्रिया होती है? अ व्यापारिक संबंधों की व्यवस्था, ब दो देशों के बीच सामरिक संबंध, स एक देश के बाहर व्यापार के प्रतिबंध, द एक देश के बीच व्यापार के बीच प्रतिबंध, स एक देश के बाहर व्यापार के प्रतिबंध। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या है? एक देश के बाहर व्यापार की प्रतिबंध। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है अ देशी व्यापार से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, ब है नए बाजारों का पता लगाने के लिए, स है देशी उत्पादों का उपयोग करने के लिए, द है सीमा के अंतर्गत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका आंसर क्या लिया है? ठीक है, नए बाजारों का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन क्या कहलाता है? किसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं? सिर्फ विदेशी निवेश को कहते हैं, ब सीमा के पार व्यापार की प्रक्रिया को कहते हैं, स विदेशी व्यापार के संबंध में ज्ञान को कहते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय निवेश का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? विदेशी व्यापार के संबंध में ज्ञान। नेक्स्ट है, क्या व्यापारिक विचारों का पालन करना हमेशा शिक्षा के लिए आवश्यक होता है?
हाँ हमेशा, ब केवल बड़े व्यापारियों के लिए, स केवल छोटे व्यापारियों के लिए, द नहीं कभी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? हाँ हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक नैतिकता क्या होती है? आपके ऑप्शन है अ केवल विदेशी व्यापार के लिए, ब व्यापार की मानवता और ईमानदारी, सह व्यापारिक संबंध की महत्वपूर्णता, द है सीमा के पार व्यापार की प्रतिबंध। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? ब व्यापार की मानकता और ईमानदारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक व्यापारी आपसी समझौता और कभी भी बदल सकता है? ठीक है, एक व्यापारी अपनी आपसी समझौता और कभी भी बदल सकता है। तो ऑप्शन अ है हाँ हमेशा, ब केवल निर्धारित समयों पर, स केवल सरकार की स्वीकृति से, द नहीं केवल सीमा के अंतर्गत। तो इसका आंसर क्या है भाई? हाँ हमेशा। नेक्स्ट, व्यापारिक संबंध क्या होते हैं? अ केवल व्यापारिक नैतिकता, ब व्यापार में विशेषज्ञता, स एक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच संबंध, द आपसी विचारधारा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक व्यापारी और उपभोक्ता के बीच संबंध। चलिए ये हो गया। इसके बाद चलते हैं प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित जो MCQs है उस पर हम बात करेंगे। चलिए, MIS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, या क्या है मैनेजियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या मैनेज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है भाई? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIC का पूरा नाम है। MIC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन अ है वित्तीय व्यवस्था की प्रबंधन, ब डेटा की सुरक्षा, स नेटवर्क प्रबंधन, द प्रबंधन और निर्णय सहायता करना। तो इसका आंसर क्या है? प्रबंधन और निर्णय सहायता करना। MIC, ठीक है, MIS है भाई, मैं बार बार MIC बोल रहा हूँ, MIS। ठीक है, MIS के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, MIS के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है डेटा क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है जानकारी का संग्रहण, ब जानकारी का प्रस्तावना, स जानकारी का प्रारूपण, द अदृश्य जानकारी। तो इसका आंसर क्या होगा? जानकारी का संग्रहण। ठीक है, इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो क्या कहलाता है? डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। नेक्स्ट, MIS की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन आपके पास अ है डेटा का विवरण, ब है जानकारी का संग्रहण और प्रस्तावना, स है डेटा का निर्माण, द है जानकारी का निर्माण। इसका आंसर क्या है? ब जानकारी का संग्रहण और प्रस्तावना। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MIS क्या करता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है अ जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करता है, ब है डेटा को खोजता है, स है नेटवर्क का प्रबंधन करता है, द है डेटा का निर्माण करता है। तो उसका आंसर क्या होगा? आ जानकारी को एक स्थान पर एकत्र करता है। ठीक है, नेक्स्ट है MIS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन अ है CEO के लिए, ब है ग्राहक के लिए, स है टेक्नीशियन के लिए, द है सभी उपयुक्त। ठीक है, ठीक है, मतलब सभी उपयुक्त, ऊपर जो भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। सभी सही है। नेक्स्ट है MIS के कितने प्रकार के स्तर होते हैं, हो सकते हैं? ऑप्शन अ है 2, ब है 3, स है 4, द है 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट है सांख्यिकी और तकनीकी जानकारी का प्रबंधन किसका हिस्सा है? ऑप्शन अ है उपभोक्ता, ब है डेटा, स है CEO, द है
आपका नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा। नेक्स्ट, MIS क्या जानकारी को कैसे प्रस्तुत करता है? किस जानकारी को कैसे प्रस्तुत करता है? कहने का मतलब, ऑप्शन अ है केवल टेक्निकल भाषा में प्रस्तुत करता है, ब है आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करता है, स है व्यक्तिगत भाषा के रूप में, या केवल ग्राफिक्स के रूप में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंकड़ों के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? आंकड़ों के रूप में। MIS की मुख्य उद्देश्य क्या होती हैं? क्या है MIS का मुख्य उद्देश्य भाई? ऑप्शन अ है डेटा की सुरक्षा करना, ब है स्थिति की प्रतिबद्धता, स है प्रबंधन के लिए जानकारी सहायता, या द है नेटवर्क का प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? स, प्रबंधन के लिए जानकारी सहायता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MIS की स्थिति की जानकारी क्या होती है? ऑप्शन अ है स्थिति के लिए तकनीकी समाधान, ब है स्थिति के बारे में जानकारी का विवरण, स है स्थिति के लिए डेटा, या द है स्थिति की गति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब, स्थिति के बारे में जानकारी का विवरण। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे जो MCQ है, सामरिक प्रबंधन और खुदरा प्रबंधन। ठीक है, ये है सामरिक प्रबंधन और खुदरा प्रबंधन। एक आपके पास 2 और 3, ठीक है 3। चलिए 3 टाइप की आपके पास बाकी रह गए हैं, उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट है, मैंने क्या कहा? सामरिक प्रबंधन और खुदरा प्रबंधन के बीच। ठीक है, मैंने जो प्रबंधन है उसका MCQ है। चलिए सामरिक प्रबंधन क्या होता है? ऑप्शन अ है व्यक्तिगत प्रबंधन को सामरिक प्रबंधन कहते हैं, ब है व्यवसाय का प्रबंधन सामरिक प्रबंधन कहलाता है, स है दिवस प्रतिदिन का प्रबंधन, या द है दुर्दवी प्रबंधन। तो इसका आंसर है क्या? ब, व्यवसाय का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्रता का आरंभ कब होता है? ऑप्शन अ परिपत्रिका के आदान प्रदान के साथ, ब है सामरिक प्रबंधन के आरंभ के साथ, स है नीतिगत प्रबंधन के साथ, और द विचारशीलता के साथ। तो इसका आंसर क्या है? परिपत्रिका के आदान प्रदान के साथ स्वतंत्र का आरंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगठन का सामरिक साधन क्या होता है? ऑप्शन अ है उत्पादकता, ब है दूसरों के साथ समझौता करना, स है व्यापारिक नीतियाँ, द है दुर्दवी प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या है? व्यवसायिक नीतियाँ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का पारंपरिक संरक्षक क्या होते हैं? ऑप्शन अ है संगठन के प्रमुख, ब है विभाग के प्रमुख, स है आपका संगठन के कर्मचारी, द है संगठन के ग्राहक। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन के प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल आंतरिक क्रियाओं के लिए, ऑप्शन अ, ऑप्शन ब विवादों के लिए, स संगठन की विशेषता को बढ़ावा देने के लिए, द संगठन की सांख्यिकी की ताकत के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स संगठन की विशेषता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, प्रबंधन के संदर्भ में परियोजनाओं क्या है? ऑप्शन अ है स्थायी कार्यक्रम, ब है सामरिक गतिविधि, स है विशेष कार्य, द है योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? विशेष कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा प्रबंधन क्या है? ऑप्शन है आपके पास अ सिनेमा प्रबंधन, ब है व्यापार प्रबंधन, स है खुदरा सेगमेंट के विशेष व्यवसायों को प्रबंधन, द है नौकरी प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या होगा? खुदरा सेगमेंट के विशेष व्यवसायों का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदरा व्यवसाय के लिए उपयुक्त व्यवसाय क्या है? निर्माण है, खुदरा है, अवसर है, सेवाएं हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? खुदरा। क्या है? खुदरा। नेक्स्ट है, खुदरा प्रबंधन में BTM, खुदरा प्रबंधन में BTM का क्या मतलब है? विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल,
या बेसिक ट्रेनिकल मॉड्यूल, या बिजनेस ट्रेंड इन मार्केटिंग, या फिर द बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? स। B4 बिजनेस, T4 ट्रेंड्स और M4 मार्केटिंग, बिजनेस ट्रेंड मार्केटिंग। चलिए, खुदरा मिश्रण क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है अ, विभिन्न खुदरा सेगमेंट के लिए एक साथ खुदरा वस्त्र का निर्माण, ब है खुदरा उपकरणों की मार्केटिंग, स है विभिन्न खुदरा सेगमेंट की एक साथ विचारणा, या फिर द है खुदरा सेगमेंट के लिए नई प्रधान। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? आ, विभिन्न खुदरा। ठीक है, विभिन्न खुदरा सेगमेंट के लिए एक साथ खुदरा वस्त्र का निर्माण। चलिए, नेक्स्ट है पॉपअप स्टोर क्या होते हैं? ऑप्शन आपके पास है अ, एक न्यूनतम किराए पर खुदरा स्थल, ब है अवकाश पर खुदरा स्थल, स है स्थानीय खुदरा बाजार, द है अस्थायी खुदरा स्थल। तो इसका आंसर क्या होगा? अस्थायी खुदरा स्थल। ठीक है, अब जो बातें होगी वो किससे संबंधित होगी? कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, चलिए, CSR का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बताइए भाई। ऑप्शन अ है कारपोरेट स्ट्रेटेजी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स है कारपोरेट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द है कारपोरेट सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका आंसर क्या होगा? ब, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ है लाभ कमाना, ब है समाज के लिए सामाजिक योगदान करना, स है औद्योगिक सफलता, द है ग्राहक सेवा। तो इसका आंसर क्या होगा? ब, समाज के लिए सामाजिक योगदान करना। नेक्स्ट है CSR क्या प्रकार के आदर्शों नियमों के पर्याप्त पालन का प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन है आपका अ सरकारी, ब है संविदायिक, स है नैतिक, द है व्यावसायिक। तो इसका आंसर क्या होगा? स नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR क्या संघर्ष और सहमति का कारण बन सकता है? ऑप्शन अ है अतियादी लाभ कमाना, ब है समाज के लिए योगदान करना, स है स्वानुभव के लिए, द है विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या है? अतियादी लाभ कमाना। नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कौन कौन से क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा सकता है? ऑप्शन अ है केवल जलवायु परिवर्तन, ब है केवल आवासीय क्षेत्र, स है आपके जलवायु परिवर्तन आवासीय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिक क्षेत्र। ठीक है, द है केवल शिक्षा। तो उसका आंसर क्या है? स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, CSR के कार्य क्षेत्रों में क्या एक है? ऑप्शन है अ नैतिक दृष्टिकोण से उत्तरदायित्व, ब है व्यावसायिक लाभ कमाने का संकेत, स है ग्राहकों के साथ व्यवहार, द है निजी कर्मचारी की मनोबल। आपके ऑप्शन है अ। ठीक है, सॉरी, आंसर क्या है? नैतिक दृष्टिकोण से उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSR की विचारधारा क्या है? ऑप्शन है केवल लाभ कमाना, ब है समाज में सामाजिक असमानता को बढ़ावा देना, स है व्यावसायिक सामाजिक दायित्व, द है आर्थिक विकास। तो इसका आंसर क्या होगा? स, व्यावसायिक सामाजिक दायित्व। नेक्स्ट, CSR के लिए सामाजिक दायित्व, ठीक है, सामाजिक आर्थिक दायित्व क्या है? ग्राहकों को धोखा देना, ब समाज के साथ उत्तरदायित्व, स सरकार से छिपकर काम करना, द लाभ कमाने का माध्यम। तो इसका आंसर क्या है? ब, समाज के साथ उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रमुख लाभार्थी में से एक आपके कौन से होंगे? इनमें से शेयर होल्डर, केंद्र सरकार, ग्राहक के प्रति या निजी कर्मचारी के प्रति। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राहक के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया होती है?
विपणन होता है, या वाणिज्य क्रियाएं, या समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व की पूरी कवरेज, या अवसरों के साथ व्यवहार। इसका आंसर क्या होगा? समाज में सामाजिक उत्तरदायित्व की पूरी कवरेज। नेक्स्ट है गवर्नेंस का एक में से क्या मतलब है? ठीक है, सरकारी प्रक्रिया, संगठन की संरचना और प्रबंधन, सामाजिक कार्य, गोल्ड डिगिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? संगठन की संरचना और प्रबंधन। वहीं पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सामाजिक दायित्व, ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में ट्रिपल बॉटल लाइन क्या होते हैं? 3 अलग अलग उत्तरदायी क्षेत्रों को हम कहते हैं, या आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन को कहते हैं, या ग्राहक, विपणन और संगठन को कहते हैं, या उत्तरदायित्व के अलग अलग 3 आय को कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या है? ब, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रदर्शन। क्लियर है? चलिए अब जो होगा एमसीक्यू संबंधी वो किस पर होगा? निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। ठीक है, चलिए, और ये जो है आपका क्या है भाई? अंतिम है। ठीक है, इसके बाद आपका एमसीक्यू का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसको ख़त्म करते हैं भाई, इसको एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण क्या होता है? निर्णय लेने की आवश्यकता जांचना, अ, ब, डेटा एकत्र करना, स, विकल्पों की विश्लेषण करना, या द, निर्णय लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्णय लेने की आवश्यकता जांचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब, निर्णय लेने के लिए कितने प्रकार के निर्णय विकल्प हो सकते हैं? ऑप्शन अ है केवल 1, ब है 2, स है 3 और द है अनगिनत। तो कितने हो सकते हैं? निर्णय किसी भी प्रकार के होता है, अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए SWOT विश्लेषण क्या होते हैं? ऑप्शन अ है बजट विश्लेषण, ब है समस्या विश्लेषण, स है स्थानीय निर्णय विश्लेषण, द है शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरा विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? द, शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरा विश्लेषण। वहीं पर हम बात करें तो नेक्स्ट है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में विकल्पों का विश्लेषण क्या होता है? अ, निर्णय का लक्ष्य स्पष्ट करना, ब है संभावित विकल्पों की सूची तैयार करना, स है प्रत्येक विकल्प की प्रस्तावना करना। ठीक है, या द है विकल्प के समर्थन में विशेषता जांचना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है क्या? ब, संभावित विकल्प की सूची तैयार करना। प्राथमिक डेटा क्या होते हैं? किसको हम प्राथमिक डेटा कहते हैं? अ, पहले से ही उपलब्ध डेटा, ब, सेकेंडरी डेटा, स, प्रयोगशील डेटा, द है पहली बार जुटाया गया डेटा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? द, पहली बार जुटाया गया डेटा। पेरेटो चार्ट क्या होते हैं? किसको हम पेरेटो चार्ट बोलते हैं? ऑप्शन अ है एक चयनित समस्या का क्या है? लक्ष्यांकन, ब है समस्या के कारणों का सूचीबद्ध विश्लेषण, स है समस्या के लाभ की जांच, द है समस्या की समाधान का नक्शा। तो इसका आंसर क्या है? ब, समस्या के कारणों का सूचीबद्ध विश्लेषण। नेक्स्ट है कार्यवाही योजना क्या होती है? अ, विभिन्न विकल्पों की प्राथमिकता, ब है विकल्पों की सूची, स है निर्णय लेने की प्रक्रिया, द है समस्या के समाधान की रणनीति। तो इसका आंसर क्या होगा? समस्या के समाधान की रणनीति। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा क्या होते हैं? ऑप्शन अ है सांख्यिकी डेटा, ब कुछ भी नहीं, स है व्यक्तिगत विचारों का संग्रह, द सांख्यिकी और गुण, ठीक है, गुणांकी डेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सांख्यिकी डेटा। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं? सेम वही रिपीट किया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग कोड्स क्या होते हैं? ऑप्शन है अ, निर्णय का मूल्य, ब है एक निर्णय से दूसरे निर्णय जाने का खर्च, स है निर्णय के परिणाम, द है समस्या का समाधान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक निर्णय से दूसरे निर्णय पर जाने का खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाही योजना क्या होते हैं?
ऑप्शन अ है विभिन्न विकल्पों का प्राथमिकता, विभिन्न विकल्पों की प्राथमिकता, ब है विकल्पों की सूची, स है निर्णय करने की प्रक्रिया, द है समस्या के समाधान की रणनीति। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? समस्या के समाधान की रणनीति। नेक्स्ट है रुखदार चुनौती क्या होते हैं? ऑप्शन है निर्णय के प्राथमिक चरण को हम बोलते हैं, ब है समस्या की पहचान, स है समस्या की अनुमानित प्राथमिकता, द है निर्णय का लक्ष्य। उसका आंसर क्या होगा? समस्या की अनुमानित प्राथमिकता। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट है हमारा पेज, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पेज क्या है? लास्ट पेज है। नॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होते हैं? ऑप्शन अ है समस्या की पहचान, ब है समस्या के परिणाम, स है समस्या के विश्लेषण में देरी, द है समस्या के समाधान में देरी। तो इसका आंसर क्या है? समस्या के विश्लेषण में देरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कार्यवाही के लिए योजना बनाना किस चरण का हिस्सा है? ऑप्शन आपके पास है अ निर्णय लेने की प्रक्रिया, द समस्या की पहचान, ठीक है, स समस्या के कारणों का विश्लेषण, द प्रस्तावना बनाना। ठीक है, तो क्या है? प्रस्तावना बनाना। मिश्रण डेटा क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिश्रण डेटा किसे हम कहते हैं? गुणात्मक डेटा को मिश्रण डेटा कहते हैं या कुछ भी नहीं, सांख्यिक और गुणात्मक डेटा को का मिश्रण, या व्यक्तिगत विचारों का संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा? स सांख्यिकी और गुणात्मकी डेटा का मिश्रण। स्विचिंग कॉस्ट क्या होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है निर्णय का मूल्य, ब है एक निर्णय से दूसरे निर्णय जाने का खर्च, स है निर्णय के परिणाम, द है समस्या का समाधान। तो इसका आंसर क्या होगा? ब एक निर्णय से दूसरे निर्णय जाने का खर्च। नेक्स्ट है दृष्टिकोण विश्लेषण क्या होते हैं? ऑप्शन है निर्णय लेने की प्रक्रिया, ब है समस्या का कारण, स है विभिन्न स्थलों की तुलना, द है विकल्पों की सूची। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? स विभिन्न स्थलों की सूचना। परिपक्ष विश्लेषण क्या होते हैं? समस्या के परिणाम को हम कहते हैं या समस्या के कारण को कहते हैं, या समस्या की अनुमानित प्राथमिकता को कहते हैं, समस्या के विश्लेषण में बाधा को कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? समस्या के कारण को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कार्यवाही के लिए योजना बनाना किस चरण का हिस्सा है? अ निर्णय करने की प्रक्रिया, ब समस्या की पहचान, स समस्या के कारणों का विश्लेषण, द प्रस्तावना बनाना। तो इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना बनाना। नेक्स्ट है मिश्रण डेटा क्या होते हैं? मिश्रण डेटा हम किसे को कहते हैं? अ है गुणात्मक डेटा को मिश्रण डेटा कहते हैं, ब है कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं, स है सांख्यिकी और गुणात्मक डेटा का मिश्रण, द है व्यक्तिगत विचारों का संग्रह। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर है क्या? सांख्यिकी और गुणात्मक डेटा का मिश्रण। चलिए नेक्स्ट है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कार्यवाही का निष्पादन किस चरण का हिस्सा है? ऑप्शन अ है समस्या के परिणाम, ब है निर्णय का लक्ष्य, स है समस्या के समाधान, द है समस्या की पहचान। ठीक है, अब क्या ऑप्शन क्या है? स समस्या के समाधान। चलिए नेक्स्ट है रुखदार चुनौती क्या होती है? अब क्या ऑप्शन है? अ निर्णय की प्राथमिक चरण को हम कहते हैं, ब समस्या की पहचान को कहते हैं, स समस्या की अनुमानित प्राथमिकता को कहते हैं, द निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या ऑप्शन क्या होगा? स समस्या की अनुमानित प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होते हैं? नॉन प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या की पहचान, समस्या के परिणाम, या समस्या के विश्लेषण में देरी, या समस्या के समाधान में देरी। तो इसका आंसर क्या होगा? समस्या के विश्लेषण में देरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि उसके बाद खत्म हो जाएगा भाई। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निष्कारण करना किस चरण का हिस्सा है? समस्या की पहचान, समस्या के समाधान, निर्णय की प्रक्रिया, या समस्या के कारणों का विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या होगा? समस्या के समाधान। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो ये प्रॉपर हम देख रहे थे। ठीक है,
सहकारिता बैंक, अपेक्स बैंक से संबंधित बातें, और ये आपका हो जाता है ख़त्म। अगर समय रहा, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, 4 दिन में, 1 हफ्ते में आपका क्या है, एग्ज़ाम है, और तो शायद हम ये वाला MCQ शायद हम नहीं देख पाएंगे। ये MCQ जो है वो प्रॉपर किसके लिए है, ये पूरा MCQ क्या है भाई, ये पूरा सिलेबस जितना भी आपका अपेक्स बैंक के सिलेबस से संबंधित क्या है, MCQs है, ठीक है। जहाँ सभी चीज़ यहाँ पर क्या होंगे, छत्तीसगढ़ का, ठीक है, CG का, हिंदी का, आपका अपेक्स बैंक से, ठीक है, सबसे संबंधित क्या होगा, ये MCQ है। इंग्लिश से भी है, तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम नहीं देख पाएंगे शायद ही। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। चलिए, फिर आपके कंप्यूटर का भी है, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आज और ये वाला आपका क्या है, अंतिम क्लास है, ठीक है। क्या है ये भाई, ये आज आपका अंतिम क्लास है। आज के बाद इसके संबंध में, किसके संबंध में भाई, सहकारिता विभाग से संबंध में आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज की क्लास में कि हमारा जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट विषय बोल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हम देखेंगे, तो हम देखेंगे करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स, ठीक है। और करेंट अफेयर्स अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, आज 3 तारीख है, ठीक है, 3 तारीख है, 3 अक्टूबर है, और 3 अक्टूबर की अवधि हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है, पूरा अक्टूबर माह का हम क्या करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब तक है, अब हम स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा आपका, फिर राष्ट्रीय जगत से रहेंगे करेंट अफेयर, और अंतर्राष्ट्रीय जगत से। तो छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इनसे संबंधित करेंट अफेयर्स रहेगा, और हम स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से, ठीक। कहने का मतलब है, ठीक है, 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे, कल परसों। तो 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, इस प्रकार से हम देखेंगे, हर दिन का हम करेंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और सहकारिता से संबंधित जो अब बातें हैं अब आज के बाद नहीं होगी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि समय रहा, ठीक है, यदि समय रहा तो आपका ये वाला भी पोर्शन हम कराएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।